बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हाजी साहब 30 साल से एक गारमेंट की फैक्ट्री चला रहे थे और बड़ी कामयाबी के साथ चला रहे थे। हाजी साहब की फैक्ट्री से बनने वाले कपड़े मुल्क से बाहर भी बरामद हो रहे थे। वो तकरीबन 600 ख़वातीन फैक्ट्री में काम कर रही थी। हाजी साहब 18 घंटे फैक्ट्री में ही रहते थे और रात को फैक्ट्री के गेस्ट हाउस में ही सो जाया करते थे। एक दिन हाजी साहब अपनी फैक्ट्री में जा रहे थे कि देखा कि एक कुत्ता जख्मी हालत में अपने आप को कपड़ों की गोदाम की तरफ घसीट कर ले जा रहा है। कुत्ते की 3 टांगें टूट चुकी थीं और वो एक ही टांग की मदद से आगे बढ़ रहा था। कुत्ते का जबड़ा भी जख्मी था। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कुत्ता किसी गाड़ी के नीचे आ गया हो। कुत्ते की 3 टांगें के अलावा जबड़ा बहुत भी जख्मी था। हाजी साहब ने जानवरों के डॉक्टर को कॉल करना चाहिए, फिर अचानक कॉल काट दी और एक नई तरकीब हाजी साहब के दिमाग में आई। हाजी साहब ने एक शीशा उठाया और वो कुत्ते के सामने रख दिया और एक जगह छुपकर शीशे के अक्स से कुत्ते का मुशाहदा करने लगे। हाजी साहब ने देखना चाहता था कि कुदरत इस मोहताज कुत्ते के लिए खुराक का बंदोबस्त कैसे करती है या नहीं। थोड़ी देर के बाद एक और कुत्ता गोदाम में दाखिल हुआ जिसके मुंह में एक गोश्त का टुकड़ा था। उस कुत्ते ने गोश्त का टुकड़ा जख्मी कुत्ते के मुंह में डाल दिया, मगर जख्मी कुत्ते के जबड़े जख्मी थे जिसकी वजह से वो गोश्त नहीं चबा सकता था और टुकड़ा बाहर फेंक दिया। तंदुरुस्त कुत्ते ने गोश्त का टुकड़ा चबाकर दोबारा जख्मी कुत्ते के मुंह में डाल दिया और वो टुकड़ा निकल गया। उसके बाद तंदुरुस्त कुत्ता गोदाम से बाहर गया और उस हौज में एक अपनी दुम डालकर गीली कर दी और वापस आकर जख्मी कुत्ते के मुंह में दुम डाली तो उसने चूस कर पानी पी लिया। कुत्ता कई दिन तक यही अमल दोहराता रहा। हाजी साहब ने सोचा कि जो राज़िक इस माजूर कुत्ते के लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त कर सकता है तो क्या वो मुझे 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता। वो तो पत्थर के अंदर कीड़े को भी। हाजी साहब ने फैक्ट्री को अपने भाई के हवाले किया और गुज़िश्ता गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। हाजी साहब महीने में 30 रोज़े रखता था। रात को लंबी इबादत करना शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने हाजी को के रिज़्क़ में बरकत डाली और हाजी साहब एक रूहानी सफ़र पर रवां दवां हो गए। लोगों ने उसका नाम सूफ़ी बाबा रख दिया। सूफ़ी बाबा ने एक गद्दी पर बैठना शुरू कर दिया। लोग दूर दराज के इलाकों से सूफ़ी साहब की खिदमत में हाज़िर होते और फैज़ पाते। सूफ़ी साहब रूहानियत के एक ऐसे सफ़र पर रवाना हो गए थे जहाँ से वापस आने के लिए उसका दिल नहीं करता था। एक दिन सूफ़ी साहब अपनी गद्दी पर बैठे थे और उनके चाहने वालों का रश लगा हुआ था। ये सर्दियों की दोपहर। लोगों ने उस ज़ख्मी कुत्ते की कहानी पर सूफ़ी साहब को बहुत दाद दी। उन्होंने लोगों से एक नौजवान प्रोफेसर भी बैठा था
جس کے کانوں میں ایئر فون لگا ہوا تھا۔ صوفی صاحب نے جب اپنی بات مکمل کی تو اس نے زور سے کہکا لگایا۔ لوگ نوجوان کی اس حرکت سے حیران ہوئے اور یوں زور سے ہنسنے کی وجہ دریافت کی تو نوجوان نے کہا کہ صوفی صاحب نے بات ہی کچھ ایسی کی ہے کہ مجھے ہنسی آ گئی۔ صوفی صاحب کی نظر میں اس کتے پر تھی جس کو زخمی حالت میں رزق ملا، اور اس کتے پر صوفی صاحب نے غور ہی نہیں کیا جس نے اس کی مدد کی۔ کاش کہ صوفی زخمی کتے کو توکل کی بجائے تندرست کتے کی قربانی، ایثار اور خدمت کے جذبے کو بھی مد نظر رکھ لیتے تو آج 600 خواتین کا روزگار ختم نہ ہوتا۔ نوجوان نے مزید کہا کہ صوفی صاحب آپ اتنا عرصہ روحانیت میں گزار چکے ہیں، مگر آپ کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے افضل ہے۔ تندرست کتا اصل میں اوپر والے ہاتھ ہی تھا جو محتاج کی مدد کرتا رہا۔ آپ کی یہ عبادت خود غرضی پر مبنی ہے۔ آپ کی فیکٹری کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کے چولہے جلتے تھے جو اب ٹھنڈے ہو چکے ہیں۔ نوجوان کی یہ بات سن کر صوفی صاحب کو پسینہ آنے لگا اور صوفی صاحب دیر تک وہ خاموش رہا۔ پھر جب صوفی صاحب کی محفل سے اٹھ کر چلے گئے تب صوفی صاحب اپنے گدی سے اٹھے اور فیکٹری کی طرف تیزی کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس دن کے بعد وہ دوبارہ پہلے والے حاجی صاحب بن گئے۔ اب وہ عبادت بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ فیکٹری کو بھی چلاتے ہیں۔ دوستو، ہماری مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔